नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। होपफुली सारे अच्छे होंगे, मेरे से तो अच्छे ही होंगे। यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पे वीडियो के साथ जरूर बने रहना एंड तक। तो यहाँ पे क्या क्या आउटपुट है ऑफ द ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, जो कि बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है। बैंक रिटायरीज की एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है हमारे लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बैंक रिटायरीज, काफ़ी बैंक रिटायरीज यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। इसके जो निर्णय होते हैं मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के ही लगते हैं, बिकॉज इनका जो अपडेट है रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन वो बहुत ही अच्छा होता है, और इनका जो एक्शन प्लान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड होता है, और बहुत सिंसियर एक्शंस प्लान ये लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑन द स्क्रीन्स दोस्तों देख सकते हैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का जो 11 मार्च का बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर इन्होंने लॉन्च करा है टू द ऑफिस बियरर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, स्टेट कमेटी चीफ्स, AIBRF। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है दैट इज रिगार्डिंग द एक्शन प्लान्स इन अचीव ऑफ द डिमांड ऑफ द अपडेशन। और जाते जाते थोड़ा सा हम फिर से 6 ट्राइनल कॉन्फ्रेंस की एक बार फिर से छोटी छोटी बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा दैट विद प्राइड एंड हॉनर जो 6th ट्राइनल कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, वो बेंगलुरु में 25 और 26 हो चुकी है। और वो बहुत बड़ी हिस्टोरिकली स्मूथर अनदर हिस्टोरिकली एंड हाईली सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही है। और फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं कॉन्फ्रेंस के, attended by over 1,250 delegates and observers from 34 affiliates, which includes public, private sector banks, RRBs and cooperative banks। बहुत बड़े नंबर है। इनॉग्रल सेशन में दोस्तों वाज अटेंडेड बाय 2500, हमारे साथी यहाँ पे रहे 2500 बैंक रिटायरीज फ्रॉम बेंगलुरु एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स। और आपको पता ही है दोस्तों, इसको जो इनॉग्रल था वो हमारे हॉनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका स्टेट श्री थावर चंद जी गहलोत। His inaugural address was highly inspiring and with the assurance that bank retirees issues will be taken up with the concerned authorities in the government for solution। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हमारे यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन के लीडर श्री CHB, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के, श्री S नागराजन जी, GSAIBOA एंड श्री D बासु चौधरी एज गेस्ट ऑफ ऑनर। ऑल द 3 लीडर्स के जो भी आपको पता है, जो भी इनका इंपॉर्टेंट रहा, वो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट वीडियोस में भी बहुत जो भी इनके भाषण रहे हैं आपको मैंने सुना दिए हैं। This was a tremendous enthusiasm, zeal and ardor among the participants on inaugural day and so on subsequent business sessions। Colorful decoration of the venue, an enormous hall, decorative and informative exhibition at the entrance of venue was adding extra grace and elegance to the conference friends। उसके बाद आप देखें मोर देन 73 डेलीगेट्स एंड ऑब्जर्वर्स प्लेस देयर व्यूज and comments as a general secretary report for more than 10 hours। After that 16 resolutions on the current issues concerning bank retirees and senior citizens are proposed by the subcommittee, जो कि unanimously adopted करे गए for suitable follow up। ओके फ्रेंड्स, उसमें से अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इनका आगे का रोड मैप है फॉर द पेंशन अपडेशन। In conference of Bengaluru, the most prominent issue deliberated by one and all speakers and covered in banners, logo, GS report and other literature supplied was pension updation of bank retirees, and it was highlighted very prominently during the entire period of the conference friends। The General Council in the concluding session passed unanimous resolutions conveying in thanks to the reception committee and host units for making excellent arrangement of stay। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, क्या नेक्स्ट का रोड मैप क्या है। फाइनलाइजेशन ऑफ एक्शन प्लान ऑन अपडेशन ऑफ पेंशन क्या क्या है। Celebration period is now over, so now it is a duty and responsibility at every level is to commence for early resolution of our pending issues। Of course, top most priority for us is
to achieve demand of अपडेशन of pension to which we call it as mother of all demands। तो यहाँ पे mother of all demands की दोस्तों आपको पता ही है पेंशन अपडेशन है। क्या क्या रोड मैप्स हैं? In the sixth conference, after detailed discussion on the issue, general consensus of the House on approach to be adopted or to pursue the issue by AIBRF for its early resolution as under. AIBRF demand updation on RBI lines for all group of retirees. AIBRF demand resolution of issues through organization efforts. AIBRF believes in resolving the issues. It's in coordination एंड विद सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन। तो ये जो AIBRF ने डिमांड करा है और एक्शन प्लान्स क्या क्या हैं आगे शेयर करते हैं। एक्शन program will be carried out on priority basis to achieve demand of updation of pension at earliest. Our action program will include submitting memorandum to all 793 MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha by submitting memorandum by mail as well as personal meeting with them to the maximum possible extended during parliament session in the coming months. MPs will be requested to raise pension updation issue in the parliament and also ask the government for early sanction. The program will continue till the demand is achieved। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं धरनास एंड डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ pending demands by state committee and affiliates. AIBRF will take all steps to continue its campaign for meaningful reduction in GST on group insurance policy for senior citizens. AIBRF will launch and support medical and charitable programs for benefit of retirees and senior citizens. AIBRF will take initiative by using latest technology to strengthen the communication system। अच्छी बात है। AIBRF will continue to take organization initiative is to strengthen and promote coordination with United Form of Banking Union। एक्शन प्रोग्राम फॉर कमिंग डेज क्या क्या हैं दोस्तों? AIBRF सेंट्रल ऑफिस shall draft memorandum on updation on the lines of decision taken in the sixth conference जो अभी हैपन हुई है। AIBRF सेंट्रल ऑफिस shall undertake to submit memorandum to 793 members of parliament, that is Lok Sabha plus Rajya Sabha. The memorandum will be sent to 34 affiliates and 18 state committee with the request to meet members of parliament of their region in delegate and submit the memorandum to them, making their seeking their support for early resolution of demand. MPs may also be requested to raise the issue in the parliament, friends।